बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, जंग का बिगल दोबारा बजने लग गया है। हालात इंतहाई दोबारा कशीदा, मुआहदे के बावजूद जो है ख़िलाफ़ वर्दियाँ और दुनिया जो है वो इस टाइम शशोपंज का शिकार है। इसराइल जो है वो अपने टारगेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और इसके अलावा फ्रांस जैसे मुल्क भी जो है वो अब मैदान में आ गए हैं। सारी सूरत हाल का मैं आपको इसमें व्लॉग में बताता हूँ कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। दुनिया को एक अच्छी खबर मिली थी, लेकिन वो इस टाइम फिर रुक गई है। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक इतना तवील जंग के बावजूद जो है बाद जो है एक सुख का सांस पूरी दुनिया में मैशियत के हवाले से लोगों ने लिया, लेकिन फिर इसराइल की हटदर्मी जिसे कह सकते हैं आप, वो ले डूबी है। वाशिंगटन और तेहरान में फिर कशीदगी, मुज़ाकराती अमल तातल का शिकार हो गया है, और लबनान में तबाही, इसराइल को बड़ा नुकसान, खित्ता फिर जंग के दहाने पर आ गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा मुज़ाकरात जो थे वो मनसूख हो गए हैं। स्विट्ज़रलैंड ने बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। स्विट्ज़रलैंड की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। स्विस वजारत ख़ारजा ने मज़ीद तफसीलात फ़राहम नहीं की, लेकिन आज स्विट्ज़रलैंड में ये मुज़ाकरात तय थे। इससे पहले स्विस वजारत ख़ारजा ने बताया कि इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का सिलसिला आज स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जनास्टक में शुरू होगा। तो ये बताया था, लेकिन ये मनसूख कर दिए गए हैं। मनसूख की वजह क्या बनी? मनसूख की वजह बनी इसराइली हटदर्मी। मनसूख की वजह इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, 16 अफराद शहीद और 4 इसराइली फ़ौजी जो हैं वो इसमें हलाक हो गए हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इस जंग को शुरू करने में भी इसराइल का किरदार था, और इस जंग में अमेरिका को घसीटने में भी किरदार इसराइल का था। इसराइल इस टाइम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरी दुनिया के जो चार्टर हैं, जो कवानीन हैं, उसको पाँव के नीचे रोंद रहा है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा मुल्क होता या मुस्लिम मुल्क होता तो सब ने चढ़ दौड़ना था, नेटो समेत सब ने। लेकिन इसराइल जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है, और मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहा है कि लबनान पर जितना कब्ज़ा हो सकते वो किया जा सके। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसराइल ने ये ऐलान किया है कि हमने जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है वो हमने नहीं पीछे हटना उससे। तो उसके बाद अब ये मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, ये अपने ग्रेटर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये इनका प्लान वही है। और नेतन्याहू इस दुनिया में इस टाइम ऐसे लग रहा है कि इस दुनिया के अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो नेतन्याहू खुद बन चुके हैं। चूँकि इनके करप्शन केसेस भी हैं, ये अपने मुल्क में अब अपनी मकबूलियत भी खो चुके हैं। जो इसराइल नाकाबिल तस्कीर समझा जाता था, उस हवाले से भी इन पर दबाव है। तो लिहाजा नेतन्याहू ये नहीं चाहते कि जंग रुके। जंग रुकती है, चाहे वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से ठुक ठाक लगी रहे और हम अपने इलाके जो हैं वो कब्ज़ा करते चले जाएं, ताकि हम अपनी सल्तनत को बढ़ा सकें। तो ये वो एक सोच है जिसकी वजह से सारे मामला जो हैं वो पूरी दुनिया के बिगड़ चुके हैं। माशी सूरत हाल देखें, पेट्रोल की कीमतें जैसे ही मुआहदे का MOU साइन हुए थे, तो डिजिटल MOU साइन जब हुए तो तेल की कीमतें ज़मीन पर लग गई, $80 फी बैरल से भी नीचे आ गई। लेकिन अब फिर दोबारा अगर ऐसी सूरत हाल रही, बदमज़गी की सूरत हाल बनी, तो ये फिर जो इस मरतबा कीमतें ऊपर जाएंगी ना, तो ये लोगों की सोच होगी। ये मैं आपको बता दूं, खुदा न खास्ता अगर ये मामला शुरू हुआ, और ईरान जवाबी कार्रवाई किसी टाइम भी कर सकता है। अभी ईरान ने अमेरिका को बताया है, और इस मरतबा अमेरिका देखते हैं कि बराह रास्त इसराइल की मदद के लिए आता है या नहीं आता, क्योंकि अमेरिका को भी इसराइल की वजह से अमेरिकी हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है। उनके अपने लोग जो हैं वो इस टाइम खड़े हो चुके हैं कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आप जनाब इसराइल की मदद करते हैं, और इसराइल तमाम इंसानी हकूक़ और तमाम कवानीन को रोंदता चला जा रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। ये पहला मौका है कि जब से इसराइल का वजूद में आया है, उसके बाद ये पहला मौका है कि इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है। यूरोप के मुल्क सामने आना शुरू हो गए हैं।
پہلے آپ کو پتہ ہے اسپین میدان میں آیا تھا، اب فرانس بھی میدان میں آ گیا ہے۔ فرانس نے واضح طور پر کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے لیے امریکہ دباؤ ڈالے، اور اب امریکہ کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ٹرمپ انتظامیہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس نیتن یاہو کو، اسرائیل کی حکومت کو، تو ایپسٹین فائلز کی جو ہیں وہ لیکیج آپ کو نظر آئے گی کہ مزید جو ویڈیوز ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی۔ تو اس لیے ٹرمپ پھنس چکے ہیں، آگے کنواں پیچھے کھائی، اور اپنی عوام کو بھی جواب دینا ہے۔ اور دوسرا، نیتن یاہو نے وہاں پر اپنی بڑی تگڑی لابی رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ کو اپنی کیبنٹ میں بھی مخالفت کا سامنا ہے۔ تو ٹرمپ بری طرح پھنس چکے ہیں، جو کہ عوامی رائے جو ہے وہ اسرائیل کے مخالف ہوتی آ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے امریکہ کے اندر۔ تو یہ اب دیکھیں آئندہ آنے والی دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، جو کہ بڑا ویکینڈ جب جیسے ہی شروع ہوگا، نیا ویک سٹارٹ ہوگا، تو پھر اس میں صورتحال واضح طور پر سامنے آئے گی کہ معاملہ کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی تک تو اسرائیل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو نہ سکے، معاہدہ ہو نہ سکے، کیونکہ ان کو جنگ ہی سوٹ کرتی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔